हाय। आज मैं एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म को समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्लाइट प्लान। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। काइल प्रैट के लिए यह एक कठिन रात है। काइल एक अमेरिकी विमान इंजीनियर है और हाल ही में बर्लिन में अपने पति की मौत के कारण विधवा हो गई है। उसे अपने पति के शव को अपनी 4 साल की बेटी जूलिया के साथ अमेरिका की उड़ान में ले जाना है। उसकी चिंता को कम करने के लिए काइल अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई गोलियां लेती है। अगली सुबह बाहर बर्फ गिर रही है। एक टैक्सी उनका इंतजार कर रही है ताकि उन्हें हवाई अड्डे ले जा सके। हवाई अड्डे पर काइल जूलिया को खो देती है। वह घबरा जाती है। वह अजनबियों, जोड़ों, विदेशी लोगों, वयस्कों को देखती है, लेकिन कोई बच्चा नहीं दिखता। वह फिर मुड़ती है। जूलिया एक सामान के स्टैंड के पास है और गुस्से में है। वह उसे सलाह देती है कि उसकी अनुमति के बिना इधर उधर न भटके। काइल और जूलिया जल्द ही उस विमान में सवार होंगे जिसे काइल ने डिजाइन करने में मदद की थी। वे केबिन में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हैं। जूलिया अपनी खिड़की से बाहर देखती है। फिर वह अपनी सांस से उस खिड़की पर भाप बनाती है और भाप में अपनी उंगली से एक छोटा सा दिल बनाती है, एक छोटा बेढंगा दिल। फिर काइल झपकी लेता है। अपनी झपकी से जागने पर उसे महसूस होता है कि जूलिया अपनी सीट से गायब है। काइल अन्य यात्रियों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी यात्री को याद नहीं आता कि उन्होंने उसे देखा हो। एक फ्लाइट अटेंडेंट सुझाव देती है कि शायद जूलिया अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल गलियारे से नीचे जाती है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जूलिया का कोई निशान नहीं मिलता। काइल उस बेचैनी के साथ चारों ओर देखना जारी रखती है जो बढ़ने लगी है। वह उस पंक्ति को दोबारा जांचती है जहां वे सो गए थे। वह कंबल के नीचे देखती है और एक हाथ वाला भालू पाती है, लेकिन जूलिया नहीं। यह अजीब है। जूलिया अपने भालू के बिना कहीं नहीं जाती। फिर वह एक फ्लाइट अटेंडेंट स्टेफनी से संपर्क करती है ताकि उसे जूलिया को खोजने में मदद मिल सके। स्टेफनी उसे मदद करने के लिए सहमत होती है और एक लापता बच्चे की घोषणा करती है। हालांकि एक पल बाद उसके आश्चर्य के लिए स्टेफनी उसे बताती है कि उनकी बेटी के फ्लाइट में बोर्डिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। काइल उलझन में है। वह पूरी तरह से निश्चित है कि उसकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए वह अपना बोर्डिंग पास दिखाकर इसे साबित करने की कोशिश करती है। हालांकि काइल को जूलिया का बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा है और वह यह भी पाती है कि उसकी बेटी का बैकपैक ओवरहेड बिन से गायब है, जो असंभव है क्योंकि जूलिया खुद यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। वह इतनी ऊंची नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए एक स्काई मार्शल जीन कार्सन, जब वह अपनी बेटी को खोज रही होती है, उसकी निगरानी करने लगती है। काइल कप्तान मार्कस रिच से मिलने की मांग करती है ताकि वह उसकी बेटी की खोज में शामिल हो सके। जब वह सुनती है कि उसकी बेटी के फ्लाइट में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कप्तान पूछता है कि क्या काइल अभी किसी दवा के प्रभाव में है। काइल कहती है कि वह अपने पति की मृत्यु के कारण चिंता से निपटने के लिए नींद की गोलियां ले रही थी। काइल आगे खुलासा करती है कि उसके पति की मृत्यु छत से गिरने के कारण 6 दिन पहले हुई थी, जिसे वह आत्महत्या मानने से इनकार करती है। कप्तान और अन्य क्रू सदस्य को संदेह है कि काइल अपने पति की मृत्यु से अस्थिर हो गई है और उसने कल्पना की है कि उसने अपनी बेटी को साथ लाया। काइल ने नाक से पूंछ तक जूलिया को खोजने का आग्रह किया। कैप्टन रिच अनिच्छा से सहमत होते हैं और क्रू सदस्यों को गहन खोज करने का आदेश देते हैं। केबिन में लाइटें चालू कर दी जाती हैं। सभी यात्रियों से अपनी सीटों पर बने रहने की घोषणा की जाती है। स्टेफनी एवियोनिक्स सेक्शन में नीचे जाती है, चारों ओर देखती है, लेकिन फिर भी कोई 4 साल की लड़की नहीं दिखती। जब प्रैट खोज में व्यस्त होती है तो वह एक मिस्री व्यक्ति को देखती है। वह उससे सामना करती है क्योंकि उसे कहीं से पहचाना हुआ लगता है। वह याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग अभी बहुत उलझा हुआ है। फिर काइल कप्तान से कार्गो होल्ड में जूलिया को खोजने के लिए कहता है। कैप्टन रिच इसकी अनुमति नहीं देते हैं और गुस्से में कहते हैं कि इस उड़ान पर सैकड़ों यात्री हैं जिन्हें इस समय कोई ध्यान नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स एक बच्चे की खोज में व्यस्त हैं, जिसके बारे में किसी को भी विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में फ्लाइट में था। काइल को यह अच्छा नहीं लगता। वह फिर मिस्री व्यक्ति के पास दौड़ती है। वह उस आदमी पर अपनी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाती है, क्योंकि अब उसे याद आता है कि उसने उससे पिछले रात अपनी बेटी के बेडरूम में घूरते हुए देखा था। आदमी पर आरोप लगाने से वह नाराज है। फिर वह होटल की रसीद का सबूत दिखाता है जहां वह रह रहा था, जो उसके अपार्टमेंट के कहीं पास नहीं है। फिर अफरा तफरी मच जाती है। काइल उस आदमी को कबूल करने के लिए मजबूर करता है। वे लड़ते हैं।
कार्सन, जो उसके व्यवहार से परेशान है, कहता है कि उसके पति की मौत अब अधिक समझ में आती है। उसके साथ कुछ घंटे और वह भी कूदने के लिए तैयार है। कुछ ही देर बाद कप्तान मार्कस को बर्लिन के अस्पताल से एक तार मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जूलिया अपने पिता के साथ थी जब वह छत से गिरा और आंतरिक चोटों से उसकी भी मृत्यु हो गई। अब चालक दल को विश्वास हो जाता है कि वह भ्रमित है। काइल गुस्से में इसका खंडन करती है। वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि जूलिया अभी भी जीवित है और अभी भी विमान में है। अब कार्सन को लगता है कि काइल ऐसी कहानी बनाकर खतरा पैदा कर रही है, इसलिए वह उसे हथकड़ी लगा देता है और उसकी सीट पर ही रखता है। एक चिकित्सक पास आता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, जिससे काइल को अपनी खुद की मानसिक स्थिति पर संदेह होता है। अब वह अपनी बेटी की मृत्यु को स्वीकारने लगती है। हालांकि फिर वह देखती है कि खिड़की पर जूलिया द्वारा पहले खींचा गया दिल असली है। काइल को अधिक से अधिक यकीन हो जाता है कि कुछ अजीब हो रहा है। फिर वह थेरेपिस्ट को बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए मनाती है। इसके बजाय वह ऊपरी कंपार्टमेंट में चढ़कर विमान की इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देती है, ऑक्सीजन मास्क को सक्रिय कर देती है और जीवन को बाधित कर देती है। सभी यात्री और चालक दल घबरा जाते हैं, लेकिन कार्सन को समझ में आ जाता है कि इसके पीछे काइल का हाथ है। वह अव्यवस्था का लाभ उठाकर डंब वेटर का उपयोग करके निचले माल डेक पर जाती है। वहां उसे अपने पति का ताबूत मिलता है। वह डेविड के ताबूत को खोलती है, यह सोचते हुए कि जूलिया अंदर है, लेकिन उसे केवल अपने पति का शरीर मिलता है और कुछ नहीं। कार्सन उसे ढूंढ लेता है, उसे हथकड़ी पहनाता है और उसे वापस ले जाता है, यह घोषणा करते हुए कि फ्लाइट गूजबे एयरपोर्ट पर आपातकालीन ठहराव करेगी, जहां उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। जब उसे उसकी सीट तक ले जाया जा रहा होता है तो यात्रियों में से एक तालियां बजाने लगता है। तालियां फैल जाती हैं, डेक को भर देती है। कुछ अन्य लोग, जिनमें मिस्र का व्यक्ति भी शामिल है, उसे घूर रहे हैं। काइल पिछले पंक्ति तक पहुंचती है, जहां वह रुक जाती है और बैठ जाती है। काइल कार्सन से आखिरी अनुरोध करती है कि उसे विमान की तलाशी लेनी चाहिए जब यह लैंड करे। कार्सन एक पल के लिए सोचता है, फिर कप्तान से बात करने का निर्णय लेता है। हालांकि कप्तान से बात करने के बजाय वह माल डेक पर चुपके से चला जाता है। वहां वह डेविड के ताबूत में छुपाए गए 2 विस्फोटक और एक डेटोनेटर निकालता है। फिर वह एवियोनिक्स सेक्शन में नीचे चढ़कर मंच के किनारे पर विस्फोटक लगाता है, जिससे जूलिया दिखाई देती है, जो सो रही है। इस बिंदु पर यह खुलासा होता है कि कार्सन इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। कार्सन और स्टेफनी ने विमान को हाईजैक करने की साजिश रची है ताकि $50 मिलियन की फिरौती वसूली जा सके और काइल को फंसा सके, क्योंकि उसे विमान की जानकारी है। उन्होंने काइल को मजबूर करने के लिए जूलिया का अपहरण किया ताकि वह शव पेटी को खोल सके, जहां उसने विस्फोटक और डेटोनेटर रखा है। कार्सन कप्तान को बताता है कि काइल एक अपहर्ता है और धमकी देता है कि जब तक एयरलाइन $50 मिलियन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं करती, वह विमान को उड़ा देगा। फिर कार्सन एक डरी सहमी स्टेफनी से कहता है कि उसका इरादा विमान को उड़ाने का है, जिससे बेहोश जूलिया मारी जाएगी और काइल को डेटोनेटर हाथ में लिए मरा हुआ छोड़ देंगे। काइल अभी भी जो कुछ हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह चिंतित होकर बाहर की ओर देखती है, क्योंकि विमान उतरने वाला है। आपातकालीन लैंडिंग के कारण अन्य यात्री भ्रमित हैं। उतरने के बाद यात्री विमान से बाहर निकलते हैं। जैसे ही कप्तान जा रहे होते हैं, काइल कप्तान का सामना करती है, जो गुस्से में कहता है कि फिरौती का भुगतान किया जा चुका है। काइल इससे भ्रमित हो जाती है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सब कार्सन की हरकत है। वह स्थिति का उपयोग करके सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और ऐसा दिखाता है जैसे काइल एक आतंकवादी है। इस सच्चाई को समझते हुए काइल अपहरणकर्ता की भूमिका का फायदा उठाने का निर्णय लेती है। कार्सन को बोर्ड पर बने रहने और चालक दल को छोड़ने का आदेश देती है। कार्सन झिझकता है, लेकिन वह समझता है कि अगर वह इनकार करता है तो यह दिख जाएगा कि ढोंग उसी का है। जैसे ही विमान का दरवाजा बंद होता है, काइल कार्सन को आग बुझाने वाले यंत्र से बेहोश कर देती है, उसे एक रेल से हथकड़ी लगा देती है और उसके जेब से डेटोनेटर निकाल लेती है। स्टेफनी छिपने से बाहर आती है। कार्सन होश में आता है। वह काइल का पीछा करता है, गोली चलाता है, जब तक कि वह खुद को कॉकपिट में बंद नहीं कर लेती। वह विमान की अटारी के एक दरवाजे को खोलती है और उसे धोखा देने के लिए एक बाइंडर फेंक देती है। कार्सन ऊपर की आवाज सुनता है और चला जाता है। काइल बाहर निकलती है और अपराध बोध से ग्रस्त स्टेफनी से मिलती है। वह उसे घूंसा मारती है, जो घबरा जाती है और तुरंत विमान से भाग जाती है। काइल की तलाश जारी है। उसे एवियोनिक्स में पाती है और देखती है कि जूलिया वहां बेहोश है।
वह तुरंत उसे गले लगाती है और उठाती है। कार्सन जल्द ही उसका पीछा करता है और खोज के दौरान बताता है कि उसने उसके पति की हत्या कर दी थी ताकि उसके ताबूत के अंदर विस्फोटक छुपा सके, यह जानते हुए कि चेक पॉइंट पर उसे जांचा नहीं जाएगा। कायल तुरंत जूलिया को विमान के नॉन कंबस्टिबल होल्ड में ले जाती है। हाथ में डेटोनेटर लिए हुए कार्सन उस पर गोली चलाता है जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है। होल्ड की नॉन कंबस्टिबल दीवारों के साथ उन्हें सुरक्षित करते हुए वह विस्फोटक को विस्फोटित करती है, जिससे विमान में विस्फोट होता है और कार्सन मर जाता है। यात्री और चालक दल विस्फोट को सदमे में देखते हैं। कुछ देर बाद कायल अपनी बेटी के साथ प्रकट होती है। जैसे ही कायल अपनी बेटी को लेकर टरमैक पर आती है, सभी यात्री यह महसूस करके स्तब्ध रह जाते हैं कि वह हर समय सत्य बोल रही थी। अगली सुबह हवाई अड्डे के टर्मिनल पर कैप्टन रिच कायल के पास आते हैं और अपने शक के लिए माफी मांगते हैं। स्टेफनी को हथकड़ी में FBI द्वारा ले जाया जाता है, जहां एक एजेंट उन्हें सूचित करता है कि बर्लिन मुर्दाघर निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कायल जूलिया को अपने साथ ले जाते हुए यात्री समूह के बीच से गुजरती है, जो सच समझ जाते हैं। सभी हैरान और कुछ हद तक दोषी महसूस करते हैं कि उन्होंने पहले उस पर विश्वास नहीं किया। अपनी बेटी को वैन में लाते हुए उसे दूर ले जाने के लिए जूलिया जाग जाती है और नींद भरे स्वर में पूछती है, क्या हम पहुंच गए? जैसे ही वे जाने के लिए तैयार होते हैं, अंतिम दृश्य में मिस्री यात्री को उसके बैग उठाने में मदद करते हुए दिखाया गया है, जो सम्मान और क्षमा का कार्य है। यही मूवी फ्लाइट प्लान का अंत है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।